हेलो क्यूटी। तो दोस्तों आज बनाएंगे कुछ नया सा हमारा डीआईवाई जिनसे हमारे बालों को एक सुंदरता जो है वो थोड़ी बढ़ जाए। तो हमने बनाए हैं बहुत ही प्यारे से कुछ इस तरीके के रबर बैंड जिनको देखने से काफ़ी सुंदर लगने वाले हैं और बिल्कुल इस समय ये ट्रेंड में है, तो मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और इसे मैंने बेसिकली घर में पड़े हुए थोड़े से मोती के साथ बनाए हैं। तो ये है बिल्कुल मीडियम वाली जो मोती आप कह सकते हैं, बिल्कुल छोटी भी नहीं, आप अपने चॉइस के अनुसार ले सकते हैं। और ये लिए हैं मैंने जो प्लास्टिक के धागे आते या नायलॉन थ्रेड जिसे कहते हैं, क्योंकि ये काफ़ी मजबूत होते हैं और ये काफ़ी अच्छे से किसी भी चीज़ों को बहुत ही मजबूती से बैंड करते हैं। तो मैंने लिए एक रबर बैंड और बस इन तीन चीज़ों से आज हम बनाएंगे बहुत ही प्यारा सा जो रबर बैंड है वो। तो इस तरीके से मैंने लिए हैं ये धागे। और दोस्तों धागे की कटिंग जो होगी वो लगभग 60 सेंटीमीटर के लगभग होगी, क्योंकि धागे को मोड़ने में थोड़े से धागा ज़्यादा लगते हैं। अगर छोटे पड़ जाएंगे तो ये हमें कम पड़ जाएंगे। इससे हमें एक सफिशिएंट लेंथ जो है वो लेकर चलनी है, क्योंकि इसी से हम बाद में बचे हुए धागे से सिलाई भी करेंगे। तो एक जो वायर है इसके अंदर मैंने ये 6 बीड्स जो हैं वो डाले हैं। तो 5 ये डाले और एक बीड्स और डाल के मैं दोनों तरफ से धागे इसमें जिगजैग वाले क्रॉस स्टाइल में इसे क्रॉस करवाऊंगी। तो बिल्कुल मैं पास से दिखाती हूँ, कुछ इस तरीके से इसे क्रॉस करवाते हैं, दूसरी तरफ से भी डालते हैं और इस तरीके से धागे को हम खींच लेते हैं। तो बिल्कुल राउंड शेप में काफ़ी सुंदर सा हमारा ये राउंड तैयार हो गया। तो बस हमें इसी तरीके से रेडी करने हैं और फिर से इसे हम दोबारा से इसे एक राउंड और बनाएंगे। तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। एक तरफ के धागे में मैंने 2 जो पर्ल हैं वो डाले हैं और दूसरी तरफ के धागे में भी मैं 2 पर्ल जो है वो डालूंगी। तो कुछ इस तरीके से दोनों धागे में मैंने 2-2 पर्ल जो है वो डाले हैं। और बस यही है हमारा सबसे आसान सा तरीका जिनसे हम बहुत ही बेहतर चीज़ें बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोनों धागे को मैं बारी बारी से दिखाती हूँ और एक जो मोती है उसमें मैं डालकर और इसे फिर से जिगजैग स्टाइल में एक दूसरी तरफ से इसे क्रॉस करते हुए हमें खींच लेने हैं धागे को। तो ये हमारा एक दूसरा वाला राउंड जो है वो भी बनके रेडी हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से आप चाहें तो पूरे के पूरे रबर बैंड को कवर अप कर सकते हैं और नहीं तो बस आधे में ही इसे काफ़ी सुंदर से बनाया जा सकता है जैसे मैंने बताया है। और एक राउंड इसमें और बनाते हैं, क्योंकि मैंने अपने पर्ल्स को आधे रबर बैंड को ही भरा है। तो इस तरीके से मैं फिर से वही स्टाइल अपनाऊंगी और वैसे ही बिल्कुल वही तरीके से फिर से 2-2 मोती दोनों तरफ के बैंड धागे में मैंने डाले और इसे तीसरे मोती के साथ क्रॉस करते हुए कुछ इस तरीके से हम रेडी कर लेंगे। तो ये बस हमारे अब रेडी हैं। तो यहीं पे हम अपने धागे को बहुत ही अच्छी तरीके से खींचने के बाद इसे बांध देंगे। तो कुछ अच्छी तरीके से खींच के आप इसे बांधेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल हल्की सी गांठ पड़ेगी। तो कुछ इस तरीके से मैंने खींचा और इसे बांध दिया है, बिल्कुल अच्छे से मजबूती से बांधेंगे। इस तरीके से मैंने खींच के बिल्कुल श्योर कर लिया कि अच्छे से बंध गए हैं। इसके बाद मैंने एक तरफ के जो धागे हैं इससे बस आधे इंच जैसा रख के और इसे कट करके हटा दिया। ये आधे इंच जो हमारे धागे बचे हुए हैं इनको हम अपने मोती के अंदर से या पर्ल के अंदर से क्रॉस कराते हुए जब तक ये दिखना बंद ना हो जाए उतनी दूरी तक इसे हमें ले जाके छोड़ देनी है। अब ये खुलेगा नहीं, इसको लिए आप श्योर रह सकते हैं, ये बिल्कुल नहीं खुलने वाला। और ये रेडी हो गया बहुत ही सुंदर सा हमारा पर्ल के जो रबर बैंड है उनके लिए। और इसके बाद अब हमें ज़रूरत पड़ेगी एक नीडल की। जो हमने एक धागे हटाए थे और एक धागा रखा था उसको नीडल के अंदर डाला और ये आ गए हमारे रबर बैंड, जिनको हम बहुत ही सुंदर से इसके साथ अटैच करेंगे। तो बिल्कुल इसको आप रबर को थोड़े से फैलाइए, काफ़ी अच्छे से ये फैल जाते हैं। और इनके अंदर आप इनको कुछ इस तरीके से अटैच करेंगे, बिल्कुल नीचे से निकालते हुए। ऊपर मैंने जो मोती वाले बैंड है उसको रखे और अंदर से निकालते हुए कुछ इस तरीके से रेडी कर लिए हैं ताकि ये एक जगह अटैच हो जाए। तो जब आप पहली बार इसे अंदर से नीचे से ऊपर की तरफ करेंगे ना तो ये काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इनके अंदर एक बीड्स और डालेंगे और जो खाली जगह है हमारे
बैंड के उस जगह को फील करेंगे ताकि हमारे धागे भी दिखाई ना दे और हम इनमें सिलाई भी अच्छे से लगाते हुए चले। और इस धागे को क्रॉस कराते हुए दूसरी मोतियों के अंदर से हम दूसरी साइड में निकाल लेंगे कुछ इस तरीके से, ताकि हमारे बीच वाले जो भाग हैं वो बहुत ही अच्छे से ढक जाए। और आप बस नीचे से ऊपर 1 से 2 सिलाई जो है और लगाइए और बीड्स के अंदर से इन्हें आप धागे को निकालिए तो काफ़ी सुंदर से हमारे ये जो बैंड हैं वो रेडी होंगे। तो इसी तरीके से मैंने सारे जो होल हैं उनको भर लिए हैं मोतियों के साथ, और ये काफ़ी सुंदर सा बन के रेडी होते हैं, काफ़ी सबको पसंद भी आते हैं। और इस तरीके की चीज़ें आपने अपने हाथों से बनाई है तो इसमें मजबूती ज़्यादा है। कोई भी धागा ऐसा नहीं है कि आप निकल के बिखर जाए मोतियाँ और हमारी बैंड अच्छी ना लगे। तो इस तरीके से मेरे निडल के जो होल हैं वो थोड़े से बड़े हैं तो ये निकल जा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसे अटैच किया है और आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर सा लग रहा है। अब दूसरे वाले जो होल हैं उनको भी भरने के लिए सेम यही तरीका हम अपनाएंगे। मैं आपको ये भी अच्छे से दिखा देती हूँ ताकि आप श्योर हो जाए। और यही तरीका अपनाते हुए हम तीनों होल को अच्छी तरीके से भर लेंगे। अगर आप चाहें तो बीच वाली जगह पे दूसरे वाले कलर के कोई भी कलर डाल के मोती आप लगा सकते हैं, तो उससे भी काफ़ी सुंदर सा फ्लावर वाला लुक जो है वो आएगा। तो आप यहाँ देखेंगे कि मैंने एक तरफ से निकाला मोती डाला और दूसरी साइड के बिल्कुल अपोजिट साइड की जो मोती हैं उनके होल से इसे हमने पास आउट करवाया। और इस तरीके से ये काफ़ी सुंदर से बन के रेडी हो जाएंगे और हमारे बालों को बिल्कुल और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए ये ऐसे तैयार खड़े होंगे जैसे आप इसे करना चाहें। घर में बहुत सारी चीज़ें हमारी ऐसे पड़ी रहती हैं जिनसे हम कुछ नया सा बना ही सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी DIY है जो मैं लेकर आती हूँ और आपके लिए बिल्कुल आगे भी लेकर आऊँगी। आपको पसंद आए तो आप ज़रूर से इसे रिक्रिएट करें, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और बातों ही बातों में दोस्तों मेरी ये वाली तो कंप्लीट हो गई। जो लास्ट बची है उसको भी मैं बिल्कुल अच्छे से आपको दिखा देती हूँ। तो इसके लिए भी एक पर्ल को मैंने डाला निडल के अंदर और इसे बिल्कुल अच्छे से आराम से मैं आपको दिखाऊंगी ताकि आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना हो। और इसे बिल्कुल बीच वाली साइड पे जहाँ पे ये एग्जिट कर रही थी बिल्कुल उसी जगह पे रख के और अपोजिट साइड की जो बीड्स है उनसे इसको पास आउट करवाया कुछ इस तरीके से। तो ये बिल्कुल अच्छे से श्योर हो जाएंगे यहाँ पे। और वहीं पे धागा फिर नीचे की तरफ डाल के और यहाँ से निकाल के और एक बार और ऊपर नीचे करके और हम यहाँ पे इसे एक गांठ लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारी तो रबर बैंड बिल्कुल हो गई तैयार। थोड़ा सा धागा दिख रहा है लेकिन इसको लास्ट में मैं बांधूंगी। तो इस तरीके से ये बिल्कुल रेडी हैं और इनको अब लास्ट यहाँ पे मैं बांध देती हूँ। और बांधने के बाद हमारे तो हेयर बैंड रेडी हैं बिल्कुल अच्छे से। तो है ना बहुत ही प्यारा सा ये ट्रिक जिससे हम बहुत ही सुंदर सी चीज़ें बनाकर रेडी कर सकते हैं। और इस तरीके से मोतियाँ तो हमारे घर में पड़ी ही होती हैं, तो क्यों ना इस तरीके की चीज़ें बनाई जाए और हम अपनी चीज़ों को सुंदर बना सकते हैं। आप एक बार ये बना कर देखिए, लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। तो आप इसे बनाइए और मुझे भी कमेंट ज़रूर कीजिए। इसी तरीके से मैंने एक दूसरा वाला पीस भी बना कर रखा है जिसमें अलग कलर की मोती मैंने बीच के अंदर डाली है और वो काफ़ी सुंदर सा लग रहा है। तो वो भी बिल्कुल फ्लावर वाले स्टाइल में। तो उसे भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितना प्यारा सा ये वाला बन के रेडी हुआ है। तो है ना बहुत ही सुंदर से। मैंने कहा था ना कि बीच में अगर आप कोई भी कलर और डाल दे तब आपके ये DIY बहुत ही बेहतरीन रेडी होने वाले हैं। आज की हमारी DIY कैसी लगी ज़रूर बताइए। अच्छी लगे तो कमेंट करें और फिर से रिक्रिएट करें इन चीज़ों को अपने लिए और मुझे भी बताएं कि कैसी बनी है आपकी वाली। तब तक के लिए फिर से बनाएंगे फिर कोई नया सा DIY। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय।